नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप MTF के माध्यम से पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से ऐसे स्टॉक को आप फाइंड करोगे। साथ ही स्टॉक फाइंड करने के साथ उन पर कौन कौन से इंडिकेटर आप प्लॉट करके फाइनली एक स्ट्रेटजी बनाओगे और उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे आप ट्रेड में जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर की जाएगी। लेकिन वीडियो में बताई गई कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर कर लें। साथ ही वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कोई बाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इन सारे फीचर का बिल्कुल फ्री में यूज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर धन का लिंक है, वहां से डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है और ये सारी फैसिलिटीज आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम। तो चलिए सीधे जाते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ना आज हम एक काम करते हैं कि जानते हैं कि MTF के माध्यम से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टॉक्स फाइंड कैसे करोगे, कि ऐसे स्टॉक्स आप कैसे मिल पाएगा आपको जिसमें पोटेंशियल हो और आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के माध्यम से एंट्री ले सकते हो, ये भी जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि अगर ऐसे स्टॉक्स आपने फाइंड कर लिया है तो उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे, किन इंडिकेटर के बिहाफ पे आप ट्रेड में जाएंगे, सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है स्कैनएक्स स्टार्ट ट्रेड। स्कैनएक्स स्टार्ट ट्रेड ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है आपको। यहां पर आना आपको स्क्रीनर्स पे। स्क्रीनर्स पे आएंगे सबसे पहले। अब यहां आपको टेक्निकल स्क्रीनर्स पे आना है। जब आप टेक्निकल स्क्रीनर्स पे आ जाएंगे तो यहाँ मोमेंटम स्टॉक्स है। मोमेंटम स्टॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई मोमेंटम स्टॉक्स इस समय आज के मार्केट के हिसाब से होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आज के मार्केट के हिसाब से ये जो पैरामीटर ऐड किए गए हैं, इन पैरामीटर के बिहाफ पे कोई भी मोमेंटम स्टॉक्स नहीं है, तो मतलब आज के डेट में आपको स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रहा है इस इंडिकेटर के बिहाफ पे। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो ये आपको हेल्प करेगा ओवरबॉट RSI स्टॉक्स। तो यहाँ पे क्लिक करके बुलिश मार्केट में अच्छा खासा पोजीशन आप बना सकते हो। इवन कई बार तो ये बियरिश मार्केट में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। यहाँ पर देखेंगे लगभग 5% का रिटर्न, लगभग 5% का रिटर्न, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। बट हमारे केस में हम क्या करते हैं, अपना एक स्क्रीनर तैयार करते हैं। तो क्रिएट पे हम जाएंगे। अब क्रिएट आप तभी कर पाओगे जब आपका यहाँ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हो धन के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बना लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ये सारी फैसिलिटीज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने क्रिएट पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से एड फिल्टर पे जाएंगे। एड फिल्टर पे आने के बाद सबसे पहले तो हम ये करते हैं FNO स्टॉक्स हमें चाहिए, बाकी और कोई स्टॉक्स में हम स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। FNO के मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको MTF ट्रेडिंग मिल जाएगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आप देख लेते हैं कितने स्टॉक्स हैं, तो सिर्फ 233 FNO स्टॉक्स हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें हमारा स्क्रीनर काम करता है या फिर नहीं करता। नहीं करेगा तो फिर हम FNO से और भी थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में स्टॉक्स लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम FNO में ही देखते हैं। यहाँ पे ऐड फिल्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको RSI ऐड कर लेना है। यहाँ RSI आ गया, आपने RSI ऐड कर लिया। सेकेंड चीज आपको एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऐड कर लेना है। ये दो चीज ऐड करके आपको अप्लाई कर देना है। RSI में आप बदलाव करिएगा। यहाँ जो मिनिमम है इसे आप 70 कर लीजिएगा और फिर इसे अप्लाई कर दीजिएगा। आप देखेंगे मिनिमम 70 करने के बाद कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा हम 65 करके देख लेते हैं कि क्या कोई स्टॉक है क्या। अभी 65 करने के बाद 3 स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे एडवांस में आप जाइएगा। एडवांस में इक्वल टू और मोर देन या इक्वल टू में आप जाइएगा और इसे SMA 5 कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमने ये भी फिल्टर आउट कर लिया। आप देखेंगे कोई भी स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी स्क्रीनर तैयार किया है इसमें FNO स्टॉक्स में कोई अपॉर्चुनिटी तो देखने को नहीं मिल रही है। तो हम सारे स्टॉक को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं FNO स्टॉक्स को। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने अपना स्क्रीनर तैयार किया तो स्क्रीनर के बिहाफ पे हमें कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे जब हमने दोनों फिल्टर लगाया तो हमें कोई स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। तो हम एक फिल्टर यहाँ वॉल्यूम वाला हटा लेते हैं। अब देखते हैं, तो अब हमने वॉल्यूम वाला फिल्टर हटा लिया तो हमें कुछ 11 स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हमने अपना एक फिल्टर हटा दिया तो RSI के बिहाफ पे हम देख रहे हैं। चलिए इसमें ये सेकेंड वाला स्टॉक हम ओपन कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे ओपन क्लिक करेंगे। अब ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि क्या वास्तव में इसमें पोटेंशियल है क्या। तो अभी ये ओपन हो गया। आप देखेंगे कि पिछले यहां से आप देखेंगे जब ये 70 या फिर इससे ऊपर रहा है, आप देखेंगे यहां पर 70 से ऊपर रहा। यहां पे अगर आपने एंट्री बनाया होता, यहां पर अगर आपने एंट्री बनाया होता तो आपको कितना रिटर्न मिला ये आप देख लीजिए। अगर आप यहां पे एंट्री बनाए होते तो आप देखेंगे कि यहां पे बड़ा अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल लिए थे। बताता हूं आपको, ये आपका लगभग 16.47% का रिटर्न आपको मिला था और ये टाइम आपने लगाया था 20 फरवरी से लेके और 3 मार्च तक। ठीक है, 20 फरवरी से 3 मार्च तक आपने टाइम लगाया था, लगभग 11-12 दिन का टाइम लगाया था, जिसमें आपको
लगभग 16.5% का रिटर्न देखने को मिल गया। तो ये RSI के बिहाफ पे मिल गया। बट ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेड में जाना चाहिए कि नहीं ट्रेड में जाना चाहिए? तो इसके लिए हमने एक इंडिकेटर अप्लाई किया है। वो इंडिकेटर आप यहाँ से FX पे जाओगे और लिखोगे EMA क्रॉस। EMA क्रॉस यहाँ पर आ गया, इसे आप अप्लाई कर लोगे। अब EMA क्रॉस अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का EMA क्रॉस बनेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। EMA क्रॉस में सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद इनपुट में शॉर्ट टाइम फ्रेम में 5 कर लेना है और लॉन्ग टाइम फ्रेम में 200 कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। अब यहां देखेंगे जो सबसे ऊपर जो मोटी लाइन है ये शॉर्ट पीरियड की है और नीचे जो पतली लाइन है, थिक लाइन है, ये आपकी लॉन्ग टाइम पीरियड की है। अब ये 200 टाइम पीरियड की है और ये 5 टाइम पीरियड की है। अब आपको एंटर कब करना है? जब आपको 200 टाइम पीरियड की लाइन नीचे हो और 5 टाइम पीरियड की लाइन ऊपर हो तो आपको एंटर लेना है और आप अपना स्टॉप लॉस यहां 200 के टाइम पीरियड के आसपास लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर अगर आप एंट्री लिए होते, यहां पर 60 के करीब था, लगभग 59-60 के करीब था, तो यहां पर RSI के हिसाब से तो एंट्री नहीं बन रही थी, बट यहां पे हमने जो इंडिकेटर लगाया, इस इंडिकेटर ने एंट्री दे दिया था कि यहां पे आप एंट्री ले लीजिए। तो अगर आप यहां पर एंट्री लिए होते तो आप देखेंगे कितना अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल गया होता। बट हम RSI और EMA सबको लेके अगर चले साथ में तो आप देखेंगे यहां पर आपको एंट्री जो बेस्ट मिली है वो इन दोनों के हिसाब से यहां पर एंट्री मिली है और आप यहां तक का प्रॉफिट गेन किए हुए हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो RSI है बाद में डाउन भी हुआ है, फिर ऊपर हुआ है, फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर हुआ, अभी ये ऊपर है। तो आप देखेंगे यहां तक तो आपको प्रॉपर सिग्नल मिल रहा था कि भाई अभी मार्केट बुलिश है, अभी भी ये सिग्नल बुलिश का ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये स्टॉक मार्केट में ऊपर जा सकता है। अभी थोड़ा सा आज के डेट में गिरावट हुई है, बट अभी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अभी ये ऊपर जाएगा। अभी देखेंगे तो ऊपर जाने का प्रयास भी कर रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने अगर यहां एंट्री ली है तो आप स्टॉप लॉस इस वाले लाइन पे कहीं लगाएंगे और तब तक के लिए वेट करेंगे जब तक ये लाइन सस्टेन करती रहेगी। ठीक है, और आपको बाहर कब होना है? जब ये वाली लाइन इस लाइन को क्रॉस करे, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी अभी इतनी जल्दी नहीं है। तो आप क्या करिए, आपका एक लिमिट होना चाहिए कि भाई हमें इतना प्रॉफिट, हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए, जो भी आप सोच रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पर एंट्री लिए होते तो आपको पर्याप्त प्रॉफिट यहां मिल गया था 16.5%, आप मार्केट से बाहर हो जाइए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई हमें 100% प्रॉफिट चाहिए, इस माइंडसेट के साथ मत जाइए। आप डिसाइड करिए कि कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं और कितना परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट आपको मिलता है, आप तुरंत मार्केट से हट जाइए। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। मार्केट के साथ जिद मत पालिए। ठीक है, मार्केट के हिसाब से चलने का प्रयास करिए, आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो इस तरीके से इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं स्टॉक्स और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर फिर आपको एक बार मौका मिला था, यहां पर EMA ने आपको इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। बट अगर आप यहां पे नहीं बाई करते तो यहां पर आप आएंगे तो यहां पर RSI ने भी आपको इंडिकेट कर दिया था। तो RSI थोड़ा सा लेट आपको इंडिकेट किया था, आप यहां पर एंट्री लेते तो ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फिर से मार्केट नीचे गया था। बट यहां तक अगर आप सस्टेन कर लिए होते तो आगे आप अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहां एंट्री लेते हैं और इस पॉइंट पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तब भी आपका स्टॉप लॉस लगभग हिट हो गया होता। थोड़ा सा नीचे अगर आप लगाए होते, यहां पर लगाए होते तो आपका स्टॉप लॉस सस्टेन कर गया होता और इजीली आप बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक स्टॉक में देखा। आइए दूसरे स्टॉक में भी देख लेते हैं। आनंद राठी वेल्थ है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करेंगे और आनंद राठी को देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा इंडिकेटर इस स्टॉक में। तो आप यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी हमें सिग्नल, यहां पे हमने नीचे जो आप देख रहे होंगे ना विलियम परसेंटेज आर है, तो हम RSI और विलियम परसेंटेज आर दोनों को अप्लाई किए हुए हैं और उनके बिहाफ पे ट्रेड में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये विलियम परसेंटेज आर जो है इसका इनपुट 14 है, इसे 140 कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा बेटर ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप आइए। अब यहां पर हमारा EMA ने हमें कहा कि भाई यहां पे आप एंट्री ले सकते हो, तो EMA ने हमें यहां एंट्री दिला दी। ठीक है, और अगर हम RSI के बिहाफ पर देखें तो RSI ने भी हमें सेम इसी पॉइंट पर एंट्री दिला दी थी। अगर आप यहां पर एंट्री लिए होते तो आप अभी यहां तक का मार्केट इजीली कैप्चर कर सकते थे, यहां तक का मार्केट इजीली कैप्चर कर सकते थे और लगभग आपका 10% के करीब प्रॉफिट है। आइए देखते हैं कितने दिन में है। तो आप देखेंगे कि 19 फरवरी से आपने एंटर किया है और आज 4 मार्च के बीच में आपका लगभग 10% का प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया है। अब स्टॉप लॉस इस केस में कौन सा रहेगा? तो यहां पे जो लाइन है
200 टाइम पीरियड की, उसके नीचे आप लगाइएगा स्टॉप लॉस, जिससे आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप सेफ जोन में स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। अगर या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो आपको प्रॉफिट जितना लेना है उस हिसाब से प्रॉफिट ले लीजिए। अब स्टॉप लॉस जितना लगा रहे हैं उसी के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, और 2x 3x 4x जैसा प्रॉफिट चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और इंप्लीमेंट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो में मैंने बताया है अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने बताया है। आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से स्कैनएक्स पर जाके आपको स्टॉक्स फाइंड करना है जिसमें पोटेंशियल है। अगर स्टॉक्स आपको मिल गया तो उसके बाद आपको tv.dhan.co पर वहीं से ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां आ जाएंगे। फिर आपको देखना है कि अभी ये चार्ट इसका कैसा है। आपको इंडिकेटर लगाना है ईएमए क्रॉस, जो कि 5 और 200 टाइम पीरियड का रहेगा। जब 5 टाइम पीरियड क्रॉस करके ऊपर जाए आपको बाई करना है, जब 5 टाइम पीरियड क्रॉस करके नीचे जाए 200 को तो आपको सेल करना है। सिंपल सा यही स्ट्रेटजी रहेगी। और ये सेल या बाई करते समय आपको आरएसआई भी ध्यान रखना है। अगर आप और ज्यादा सिक्योरिटी पाना चाहते हो तो विलियम परसेंटेज आर को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बस इसके इनपुट को 140 कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर इंडिकेट आपको कर पाएगा। अब आपने पूरी कहानी तो समझ ली। एक चीज मैं आपको बता देता हूं लास्ट में कि जो आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस करना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। तो आप एनालिसिस मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किया हूं। सेकेंड चीज ये है कि अगर आपको बाई करना है एमटीएफ के माध्यम से तो सीधे इसी tv.dhan.co के चार्ट से ही आप कर सकते हैं। बाई पे जाएंगे, बाई पर जाने के बाद एमटीएफ यहाँ है, एमटीएफ पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपको 3.32x का लीवरेज मिल रहा है। जितनी क्वांटिटी बाई करना है क्वांटिटी डाल लीजिए। मार्केट पे बाई करना है तो मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। लिमिट पे करना है यहां से लिमिट कर लीजिएगा, यहां से प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा। जितना क्वांटिटी बाई करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपके पास पर्याप्त मार्जिन आपको बना के रखनी है और उसी के बाद इजिली आप ट्रेड में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कुछ अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, कुछ अमाउंट आपका ब्रोकर आपको फंड करेगा। 3.31x अमाउंट आपके मार्जिन का ब्रोकर आपको फंड करेगा। बाकी आप ट्रेड में जा सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जितने दिन तक आप इसे होल्ड करना चाहो अनलिमिटेड टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो। तो ये चीजें बिल्कुल आपको समझना जरूरी है। बाई करने के लिए सिर्फ इसी बाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाई पे क्लिक करोगे इजिली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्जिन रहेगा तो, मार्जिन नहीं रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।